हरि ओम। हम लोग दूसरे श्लोक का पाठ करेंगे। आप हमारे पीछे बोलिएगा। भोगं कर्म समाधिं वा, भोगं कर्म समाधिं वा कुरु विज्ञ तथापि ते। चित्तं निरस्त सर्वाशं अत्यर्थं रोचयिष्यति। भोगं कर्म समाधिं वा कुरु विज्ञ तथापि ते। चित्तं निरस्त सर्वाशं अत्यर्थं रोचयिष्यति। अत्यर्थं रोचयिष्यति। अपने जीवन में दोष ये है कि सारी प्रवृत्ति इस बात से प्रेरित होती है कि हमारे पास कुछ नहीं है और कुछ न होने से हम कहीं छोटे हैं, हम कहीं अपूर्ण हैं, हम कहीं अकेले हैं, हम कहीं डिप्राइव्ड हैं, हमें ध्यान नहीं मिला। ऐसी ऐसी कुछ बातें ये हमारी ग्रंथि हमारे अंदर आके बैठ जाती है। और ये जो अध्याय है, 16वां अध्याय है अष्टावक्र गीता का, इसमें तत्व का निरूपण कम है और तत्व के ज्ञान से जो जीवन में जो हमारे सोचने में अंतर आता है उसका निरूपण ज़्यादा है। देखिए, हम लोग से जो सबसे बड़ी गलती होती है, बहुत छिपी हुई गलती है, और वो गलती ये है कि हमको लगता है कि हम जगत में सुख प्राप्त करने जा रहे हैं। I am going out in the world to attain some joy and one day I will attain that joy of the world. ऐसा समय आएगा कि हम उस सुख को प्राप्त कर लेंगे, चाहे व्यक्ति से, चाहे वस्तु से, चाहे अचीवमेंट से, चाहे जैसे, हम उस सुख को प्राप्त कर लेंगे। जब हम ये बोल देते हैं कि हम सुख प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें कई छोटी छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी 2-3 गलती है। मतलब हम सुख स्वरूप नहीं है, पहले ही हमने अपने आप को बना दिया। चीनी दूध में मिल के मीठी होनी जा रही है, ऐसे ही है। चीनी को लगा कि अगर हम थोड़ा सा दूध में मिक्स हो जाएं तो हम मीठी हो जाएंगे। नमक को लगा कि हम नमकीन में थोड़ा सा मिल जाएं तो शायद हमारे अंदर कुछ नमकीन बना आ जाएगा। लहर को लगा कि थोड़ी दूर अगर हम ट्रैवल कर लें तो शायद हम पानी बन जाएंगे, थोड़ा सा पानी का स्वाद हमको मिल जाएगा। उसी प्रकार से जीव को ऐसा लगता है कि जगत में हम चले जाएं, थोड़ा सा ममता बढ़ा लें कहीं पे तो हमारा सुख बढ़ जाएगा, थोड़ा अहंकार हमारा संतुष्ट हो जाए तो सुख बढ़ जाएगा।
और इसने कई जगह अपनी ममता बढ़ाया, कई बातों को लेके अपना अहंकार बढ़ाया, कई जगह भोग किया, और उसके बाद भी वो उसको मिला नहीं जो उसकी इच्छा थी। ये अजीब सी स्थिति है। या तो जो अहम होगा, दो ही संभावना है, कोई चीज विरोधी धर्म वाला नहीं हो सकता। कि सूरज अंधकार का स्वरूप भी हो, प्रकाश का भी स्वरूप हो। ये नहीं हो सकता कि अहम जो है वो सीमित भी हो और असीम भी हो, पूर्ण भी हो और अपूर्ण भी हो, हमें कुछ चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। ये दो विरोधी धर्म एक ही चीज में नहीं मिल सकता। अगर ऐसा है तो या तो अहम पूर्ण होगा या तो अहम अपूर्ण होगा। अब बताइए, अगर आप मान भी लेते हैं कि अहम अपूर्ण है, हमारे में बहुत, हमारे पास नहीं है कुछ चीज, हो सकता है प्रारब्ध में नहीं हो, लेकिन उसके कारण हम छोटे हैं या हम में कमी है या हम अकेले हैं, ये जो हमारे पास मिथ्या ज्ञान है, इससे होती है इच्छा, इच्छा के बाद होता है कर्म, कर्म के बाद होता है फल, और फल के बाद होता है सुख दुख, सुख दुख के बाद होती है फिर वासना, फिर वासना के बाद फिर इच्छा, और इस तरह से हमारा जो संसार है वो बना ही रहता है। हमारे ख्याल से आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। थोड़ा सा आप सोचने की का प्रयास करिएगा। अष्टावक्र गीता की एक अलग चाल है, उस चाल को अगर आप पकड़ लीजिएगा तो जीवन में बहुत मस्ती आ जाएगी। जगत की नहीं, आत्मा की मस्ती आएगी। तो यहाँ पे बोलते हैं अष्टावक्र जी, भोगम कर्म समाधिम वा कुरु विज्ञ तथा पिते। विज्ञ वोकेटिव केस है। हे विज्ञ, हे विज्ञ, ओ बुद्धिमान, बुद्धिमान मनुष्य, पता नहीं बुद्धिमान के लिए बोल रहे हैं या बुद्धूमान के लिए बोल रहे हैं, पता नहीं। तो कुरु, तुम जो है कर्म करो चाहो तो। कुरु, देखिए संस्कृत ऐसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले आप पता लगाइए किससे क्या बोला गया है। उसको ये विज्ञ जो है ये वोकेटिव है। जैसे राम, हे राम, तुम चाहो तो कर्म करो, कर्ता बन जाओ, तुम चाहो तो भोक्ता बन जाओ, और समाधि मतलब चाहो तो प्रमाता बन जाओ। ये सब चाहो तो बन जाओ, हमें कोई इसमें इतराज नहीं है। आप चाहिए तो बन जाइए। और इसको बनने का मतलब है कि आपने अपने आप में ये मान लिया कि हमारे में बहुत डेफिशिएंसी है, हम अपूर्ण हैं, इसलिए कर्म इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारा अहंकार बढ़ जाए। आपको आश्चर्य होगा कि हमारी पूरी की पूरी प्रवृत्ति 95 से 99%, विश्वास नहीं होगा आपको। आप साधक हैं तो शायद आपको, आपके अंदर ये परसेंटेज कम हो, लेकिन साधारण व्यक्ति की प्रवृत्ति 95 से 99% केवल अहंकार और ममता बढ़ाने के लिए होती है। आप सोचिएगा जरा सा। और हम दुखी वहीं पे हैं जहां पे हमारा अहंकार किसी ने काट दिया। मतलब दुख भी हो और अहंकार न हो, ये वैसे ही है जैसे कि कहीं पे सूरज भी हो और अंधकार हो, दुख भी हो, और बोले हमें दुख बहुत है लेकिन हमें अज्ञान नहीं है स्वामी जी। एक जन ने हमसे ऐसा बोला
लोग क्या क्या धारणा होती है, मूर्ख लोग हैं कि बोले हमें दुख बहुत है लेकिन हमें बिल्कुल ज्ञान बहुत है, वेदांत का पक्का ज्ञान है। यहाँ पेपर वेट है एक, हम क्या देखिए ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा पास होते तो हम आपको पेपर वेट से बताते आपके ऊपर। आपका कहीं पे अहंकार टूट गया है, किसी व्यक्ति ने आपका अहंकार तोड़ दिया जीवन में, आप कुछ बनना चाह रहे थे उसने बनने नहीं दिया आपको, या आपकी ममता जहाँ थी किसी ने आपकी ममता पे कब्जा कर लिया, अपनी ममता डाल दी जहाँ आपकी ममता थी, या जिस पे आपकी ममता थी वो अवेलेबल नहीं था आपके ममता को बढ़ाने के लिए, और तीसरा कोई कारण दुख का है ही नहीं। जो साधक होते हैं ना बहुत ईमानदार होते हैं। तो बेकार में ये मत बोलिए कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, हमारे अंदर ममता नहीं है, बेकार की बात मत करो। अहंकार और ममता नहीं होती तो ये श्लोक की तुम्हें जरूरतें नहीं पड़ती। वो ममता शायद घर में हो, शायद अपनी मान्यता में हो, शायद अपनी क्वालिफिकेशन में हो। ये थोड़ी ना कि ममता भी हो और आपको दुख हो जाएगा। चोरी तो बहुत हो रही है, आपको तो दुख नहीं हो रहा है कहीं पे चोरी होने पे, क्योंकि आपकी ममता पे कुछ असर ही आ रहा है। लेकिन अगर हमारी ममता पे हमारी किसी वस्तु की चोरी हो गई तब देखो फिर हम कैसा चीत्कार मचाएंगे। कोई दूसरे को कुछ बोल दे कि देखिए आप ऐसे हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमको कोई बोल दे तो फिर हमको बहुत फील हो जाएगा। जीवन में हमने केवल अहंकार और ममता बढ़ाई है। क्लास 1 से क्लास 2 गए, वो भी अहंकार बढ़ना था। हर क्लास में जाके हमको लगा कि हम अब क्लास 5 के विद्यार्थी हैं, क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, हम अब मैट्रिक हो गए हैं, हम 12th पास कर गए हैं, हम ग्रेजुएट हो गए हैं। सब जगह एक अहम में परिवर्तन हुआ। जो ज्ञान में परिवर्तन हुआ बौद्धिक स्तर पे वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा बड़ा अहम मालूम पड़ा। हम 12th क्लास में पहुंच गए तो जब हम 10th क्लास वालों को देखते थे तो हमको लगता था कि हम इनसे बड़े हैं। हमको तुम हरिओम बोलो। जब ग्रेजुएशन में पहुंच गए तो जब 3rd ईयर में गए या 2nd ईयर में गए, वो 1st ईयर के लड़के आते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, इतनी रैगिंग होती थी। उनको लगता था कि हमको सर करके बात करो। तो जो 2nd ईयर वाले थे, अगर इनको किसी ने थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तो बहुत परेशान करते थे। हमको लगता है गजब की क्या बात है, शादी हुई मतलब हमारा अहंकार बढ़ा या हमारी ममता बढ़ी, वरना शादी का मतलब ही नहीं था कुछ। ममता बढ़ गई कहीं पे, बच्चे हुए ममता और बढ़ गई, घर वर आया ममता और बढ़ गई, जॉब मिली ममता और बढ़ गई। और समस्या क्या है कि जितनी ममता बढ़ती है, ममता को मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत हाई है। अहंकार और ममता मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। और मज़ेदार बात यह है कि ये मेंटेन होने के बाद इसको थोड़ी और छोटी लगती है। ये अहंकार पूरा होने के बाद 4 लोग हमारी प्रशंसा किए, लगे कि 8 करें, 4 से क्या होगा हमारा। 4 तो बहुत कम है। 8 ने किया तो लगा कि देखो भाई 8 तो बहुत कम है, कम से कम 20 लोग हमको जाने। 20 ने किया तो हमको लगा कि कम से कम 50 जाने। और बड़े होने की इच्छा इतनी ज़्यादा हो गई कि रावण ने पूरा मतलब पृथ्वी पे कब्जा कर लिया। आप समझिए, रावण की तपस्या थी इसलिए क्योंकि
सबको वो कंट्रोल कर सके। अब आप सोचिए अपने जीवन को, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या क्या हुआ उससे, होगा क्या? इसीलिए, और सबका कारण क्या है? कारण सबका एक ही है कि अहम में हमें मिथ्या खालीपन का अनुभव हुआ। ऐसा नहीं लगा कि हम सबसे बड़े हैं, हम बड़े नहीं हो सकते, ऐसा नहीं लगा हमको। ऐसा नहीं लगा कि हम जब सब कुछ हैं तो हम कैसे किसी को मेरा कह सकते हैं। जब हम पानी ही पानी हैं समुद्र के हिसाब से, तो कोई लहर को मेरा कैसे बोल सकते हैं? मेरा होने के लिए उससे अलग होना पड़ेगा। समुद्र किसी लहर को प्राप्त करके बड़ा कैसे हो सकता है? वो तो स्वयं ही सबसे बड़ा है। आई होप आप लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारी आवाज पता नहीं सुनाई पड़ रही है कि नहीं। आपकी तो नहीं सुनाई पड़ रही है। देखो, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी मालाबार हिल्स करके जगह है एक मुंबई में, तो वहां रहते थे। तो जो चिक्स थे, इन्होंने उनको इनवाइट किया सांदीपनी साधनालय में। इनवाइट किया, अच्छी बात है, कोई प्रोग्राम होगा। तो उन्होंने बोला, चिक्स ने बोला स्वामी जी से कि आपको हम कार भेज देंगे लाने के लिए। तो स्वामी जी ने कहा, नहीं, हमारे पास यहाँ पे लोग हैं, वो कार है, आप क्यों तकलीफ करिएगा, आप लोग वहीं अपना कार्यक्रम पे ध्यान रखिए और हम अपनी कार से यहाँ पे जो भगत लोग हैं उनकी कार से हम आ जाएंगे। उसमें से एक चिक ने बोल दिया जो उसको नहीं बोलना चाहिए था। उसने कहा, नहीं, हम आपको आदर देना चाहते हैं, आपको हम सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए हम कार भेजना चाहते हैं। स्वामी जी मुस्कुराए। स्वामी जी ने बोला कि बहुत अच्छी बात है कि आप हमको बधाई देना चाहते हैं, लेकिन हम तो वैसे ही सबसे बड़े हैं। आप बेटा हमको क्या बड़ा बनाओगे? हमसे बड़ा तो कुछ है नहीं, और हम ऐसे हैं कि और बड़ा उसमें नहीं हुआ जा सकता। अब वो सब समझे तो होंगे नहीं, पता नहीं क्या है। बोले, हमको तुम बड़ा नहीं बना सकते, हम तो सबसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं। एक बार जबलपुर में वो गए तो उनका परिचय किसी ने दे दिया कि भागवत के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो उन्होंने जब उनके पास माइक आया, उन्होंने बोला कि देखिए, ऐसा उन्होंने बोला कि भागवत के इतने बड़े विद्वान हैं, मतलब गीता के नहीं है। मतलब रामायण के नहीं है, मतलब महाभारत के नहीं। हमको केवल भागवत का ही बना के उन्होंने छोड़ दिया। और वास्तव में हम जो हैं वो सभी हैं। सुनिएगा उनकी बात, हम सभी हैं और सब में हैं। ज्ञानी के स्टेटमेंट अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। तो जो अहम में, अपने आप में हमने, सच में अगर ध्यान दीजिएगा, सच में अगर हम लिमिटेड होते तो दिन भर आपको अनुभव होता कि आप किसी को दिन भर उसी इंटेंसिटी में नहीं मिस कर सकते। लोग हमसे बोलते हैं, हमें आपकी बड़ी याद आती है। हम पूछते हैं, आप खाना खाते हो क्या? बोले, हाँ, खाना तो रोज ही खाते हैं, 4 बार 4 5 जितने बार मिल जाए।
हमने कहा जिस समय भूख आपको बहुत तेज लगती है उस समय आपको याद आती है हमारी कि खाने की याद आती है? आपको हमारी याद बहुत ज़्यादा आने लगे तो आपकी भूख चली जाएगी। लेकिन जो आपके खाने की फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी है, जिस गस्टो से आप भोजन करते हैं आनंद के साथ, उससे समझ में आता है कि ऐसी आपको हमारी खास याद नहीं आती होगी। हाँ, बीच बीच में याद आती होगी, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल याद आती होगी। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कोई आपको बहुत पसंद करता है, बहुत आपको याद करता है, कोई आपको इतना प्यार करता है। जिस दिन मौत भी होगी ना अपनी, कोई खाना नहीं छोड़ेगा अपना। जो हम लोग को भ्रम रहता है मेरा है और हमारा है, ये सब जबरदस्त हमने अपने मन में जाले पाल रखे हैं। जाल है हमारा। बोले तुम भोग में रहो, कर्म में रहो, समाधि में रहो। देखिए अष्टावक्र जी दूसरी लाइन बड़ी मजेदार है। चित्तम निरस्त सर्वाशम। तुम जो कर्म करते हो मेरे भैया, तुम अपनी लिमिटेशन हटाने के लिए करते हो, तुम इच्छा पूरी करने के लिए नहीं करते हो। ऐसा नहीं कि तुम इच्छा पूरी करने के लिए तुमने विवाह कर लिया या तुम धन कमाए। तुम्हारे अंदर एक सीमा का अनुभव था कि अमुक इतना धन न हो तो हम छोटे हैं, या इससे विवाह न हो तो हम छोटे हैं। तुमने अपने अंदर के उस मिथ्या छोटेपन को दूर करने के लिए तुमने धन कमाया, तुमने विवाह किया, तुमने जॉब किया। You are trying to remove an imaginary limitation because of which you are doing action, because of which you are attached, because of which you are increasing your अहंकार। तुम्हारी सारी प्रवृत्ति मिथ्या सीमा को तोड़ने के लिए है। लेकिन समस्या क्या है, एक मिथ्या सीमा को तोड़ो, कई और मिथ्या सीमा आ जाती। अजीब तमाशा मचा हुआ है भाई। सच की सीमा होती तो दिन रात मालूम पड़ती कि सच में हम हर समय हमको दुख होता है, हर समय हम सीमित हैं। इसलिए ये सब स्टेटमेंट आप मत बोलिए हम इनसे परेशान रहते हैं, ये सब मत बोलिए। अगर परेशान है तो आप ऐसा बोलिए बीच बीच में हमारे मिथ्या परेशानी होती है। हम आपके अनुभव को मना नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही कह रहे हैं कि उसके साथ मिथ्या जरूर जोड़ दीजिएगा कि हम झूठ मूठ में इनके इस इश्यू से परेशान होते हैं। सच में मत बोलेंगे हम सच में बहुत परेशान है। आप बताइए कोई एक मिथ्या सीमा को आपने हटाया और उसके बाद हमने एक जॉब कर लिया और इतना पैसा आ गया। अब उतना पैसा लाने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा और फिर नई इश्यूज आएंगे, नए फिर लगेगा जब पैसा आ ही गया है तो जरा घूम भी लिया जाए। अमेरिका वगैरह में है, चलो भाई लास वेगास जाए। ईस्ट कोस्ट में है तो वेस्ट कोस्ट में हो आए, वेस्ट में है तो ईस्ट में हो आए, ज़्यादा जेब गर्म है तो ठंडे देश में हो आए। इंडिया में है पैसा नहीं है इतना ज़्यादा तो नेपाली हो आए। ये सब सर्कस आप कर लीजिए, हमें कोई इसमें इतराज नहीं है। श्रीलंका हो आए, चलो चेन्नई से फ्लाइट सस्ती होगी, इतना नहीं है कि हम यूरोप वगैरह हो आए तो श्रीलंका हो आए, शायद 20-25 हज़ार का टिकट मिल जाएगा। पता लगाएंगे कहाँ मिशन है, वहाँ पे रहने वहने का इंतज़ाम है क्या, वहाँ थोड़ा और खर्चा बचेगा। आप तब कब तक ये खुजलाते रहेंगे? ये मिथ्या खुजली कब तक चलती रहेगी? क्योंकि एक आशा को छोड़ेंगे दूसरी आशा आ जाएगी। एक आशा को पूरा करें। हम लोग इच्छा नहीं पूरी करते,
हम लोग इच्छा पूरी करके अपने अंदर उस इच्छा से जो कष्ट हो रहा है उसको दूर करते हैं। वो इच्छा का कष्ट दूर हो गया, फिर नई इच्छा का कष्ट आया। ये लॉ है। इसलिए यहां पे अष्टावक्र जी बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, चित्तम सर्वाशम निरस्त। कभी तुमको ऐसा सब समझ में आएगा और तुमको अहम में पूर्णता की अनुभूति हो जाएगी, तो तुम्हारे अंदर मिथ्या इच्छा नहीं आएगी। तो तुम जहां हो, जैसे हो, न अहंकार बढ़ाने की इच्छा होगी, न ममता बढ़ाने की इच्छा होगी। और यहां पे बड़े ऑप्टिमिज्म के साथ बोलते हैं, भविष्य काल की वृत्ति है, रोचयिष्यति। तुम्हें कभी ये बात कभी तुम्हें सुख देगी। देखिए कैसा बोल रहे हैं, चित्तम, कैसा चित्तम है, एडजेक्टिव है चित्तम का, सर्वाशम निरस्त, निरस्त सर्वाशम, जिसमें सारी आशा नहीं है। ऐसा चित्त जिसमें सारी आशा नहीं है। हम क्यों आशा करेंगे जब हमारे पास अपने आप वो अनंतता की अनुभूति है। एक बड़ी डिस्कवरी है, आपको हम बताते हैं। कभी कभी सोचना चाहिए क्या हम इसके बिना कभी रह ही नहीं सकते थे क्या? जिस चीज के बिना आपको दुख मिला या मिल रहा है, आप सोचिएगा क्या हम इसके बिना कभी सुख नहीं रह सकते? हम तो रहते हैं, शायद ज्यादा सुखी हो उसके बिना, यह भी हो सकता है। ये सब हम लोग तो अपने मन में कल्पना बना के रखते हैं। राम जी और रावण में यही अंतर था। रावण को पूरा जगत कॉन्कर करना पड़ा। इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र, सबको उसने जीता। सबको जीतने के बाद उसको लगा कि हम बड़े हो गए, लेकिन मन में हीन भावना नहीं गई। फिर उसने जीतने की कोशिश किया, सीता जी को भी जीतने की कोशिश किया, और भगवान राम के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके अंदर कोई हीन भावना नहीं थी। वल्कल पहन के उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। आप बहुत अच्छा, आप घर वाला कपड़ा पहन के बाहर नहीं जाइएगा, क्योंकि हमको लगेगा कोई हमको छोटा ना समझ ले, हमको बेवकूफ ना समझ ले। हालांकि हम हैं वैसे, लेकिन लोग कोई समझ ना ले हमको। काफी हम बन के जाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, हेयर स्टाइल ठीक करेंगे, जिससे लोग हमको अच्छा समझे, सुंदर समझे, भले महे नहीं। वो मिथ्या है, क्योंकि एक बार अगर पानी पड़ गया हमारे चेहरे पे तो सब समझ उड़ जाएगा। लेकिन हमको बड़ी चिंता है कि कोई हमको ये ना समझ ले कि हम अच्छे नहीं हैं देखने में, हमको कोई ये ना समझ ले कि हम छोटे हैं, हमको कोई ये ना समझ ले कि हम कम पढ़े हैं, हमको कोई ये ना समझ ले कि हम बेवकूफ टाइप हैं, हमको कोई ये ना समझ ले कि हमारे पास कार वार नहीं है, हमको कोई ये ना समझ ले कि हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं, हमको कोई ये ना समझ ले कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते अच्छे, हमको कोई ये ना समझ ले कि हम जो है अच्छे कास्ट के नहीं हैं। काफी हमने ऊपर से टोपियां लगाई हैं, और एक टोपी इधर उधर हो जाती है तो पूरा दिन हिल जाता है। कब तक ये चलेगा? सो निरस्त सर्वाशम, यहीं पे वेदांत का प्रवेश होता है। ठीक है ना? आई होप आप समझ रहे हैं इस बात को। बहुत परेशान किया है हम लोग ने अपने आप को। ये जो अहम में कॉम्प्लेक्स आ गया, इसके कारण हमने बहुत दौड़ धूप किया भैया, बहुत इंटीरियर डिजाइनिंग किया, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, बहुत लोगों को पार्टी पे इनवाइट किया, अपने घर के नए ड्राइंग रूम को दिखाने के लिए कई लोगों को बुलाया, हुआ हवाया कुछ नहीं।
घर के बुद्धू घर को लौटे, वैसे के वैसे ही है। सो चित्तम निरस्त सर्वाशम, बोले कभी तुम्हें अच्छा लगेगा, जैसे कि गोल्ड को लग रहा है कि एक दिन हम बड़े हार बन जाएंगे। वाह वाह वाह, जब हार बन जाएंगे तो हम चमकेंगे, बहुत चमक जाएंगे, लोग हमको देखते रह जाएंगे। गोल्ड को लग रहा है कि हम एक दिन अंगूठी बन जाएंगे। बताइए, पानी को लग रहा है एक दिन हम बड़ी लहर बन के ऐसा लोगों को मारेंगे कि सब डुबा देंगे। क्या जरूरत है? आप जाइए काम करने, हमें कोई काम करने से आपत्ति नहीं है, लेकिन सुख के लिए काम करना है, बस सारी आपत्ति यहां पे आ गई। बड़े बनने के लिए जाना है तो वहां पे सारी आपत्ति आ गई। फिर लोग आपको दही बड़ा बना के खा डालेंगे। जो बड़ा बनने गया वो दही बड़ा बना और उसको किसी ने खाया, क्योंकि जिसने खाया वो आपको छोटा बनाएगा, कहीं न कहीं आपको छोटापन का अनुभव होगा। संबंध बनाने के लिए नहीं जाइए, आप भगवान से संबंध बनाने के लिए जाइए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाइए। जब हम किसी को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं तो पहले ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रसन्न, जैसे बोले हम उनको खुशी देने जा रहे हैं, तो आपने पहले ही मान लिया कि हमारे अंदर खुशी है, इसलिए हम खुशी देने जा रहे हैं। द वेरी माइंड सेट विल चेंज। सेवा मतलब आनंद देने के लिए जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ। आप सोचिएगा इस बात को जो हम बोल रहे हैं। आप जॉब में जाइए, आप पैसा कमाइए, आप परिवार रखिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस उससे सुरक्षा सुख ढूंढना और अपने आप को थोड़ा सुपीरियरिटी से समझना, सारी समस्या यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। चलिए हम लोग, हमारे ख्याल से स्पष्ट है ये वाला श्लोक। अगले श्लोक पे चलते हैं। थोड़ा माइंडसेट बदलना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को बार बार एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को बार बार, जैसे हम लोग के घर में जैसे पहले तो ये रेडीमेड शरबत आता नहीं था, आजकल तो रेडीमेड शरबत आता है। तो याद है हमको घर में कभी नींबू पानी बनाते, आजकल गर्मी है इंडिया में, तो उसमें नींबू डालते थे, फिर थोड़ा सा चीनी भी डालते थे कभी कभी शायद। और हमको जाते हैं तो लोग हमको नमक का कुछ पानी देते हैं, तो नमक भी डालते हैं, फिर स्टेयर करते थे, एक अच्छा शरबत बन जाता था। लिया होगा आप लोगों ने। तो इन सब बातों को ना समझना अच्छी बात है, लेकिन जब व्यवहार करें तो इसको इंटरनलाइज करना, वहां पे अष्टावक्र गीता का काम है। उपनिषद और अष्टावक्र गीता में यही अंतर है। उपनिषद ने स्टेटमेंट दे दिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उपनिषद ने स्टेटमेंट दे दिया कि पूर्णमदः पूर्णमिदम्। उपनिषद ने स्टेटमेंट दे दिया कि रसो वैसः। अब ये अष्टावक्र गीता जो कि एक प्रकरण ग्रंथ है, इसका काम है कि उसको किस तरह से बता के एक साधक के चित्त में उसको पर्सनलाइज करवा दे। नॉलेज पर्सनलाइज्ड इज विजडम, जो हर समय हमारे सामने नाचती रहती है। द नॉलेज शुड बी गिविंग मी द सोल्यूशन। इससे हमें दुख हुआ, लेकिन इसको सोच के हमारा दुख चला गया। अगला श्लोक देखिए, ठीक है ना? हमारे ख्याल से स्पष्ट होगी बात। अगर स्पष्ट नहीं है तो हम फिर से बोलना शुरू कर देंगे, इसलिए आप बोलते रहिए कि स्पष्ट है। हालांकि हमें सुनाई किसी की बात पड़ नहीं रही है, हम क्या करें? तो आप तो सेलिब्रेट करिए,
आप जो है जीवन में सेलिब्रेट करिए। अगला श्लोक देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड श्लोक। आयासात सकलो दुखी, हमारे पीछे आप बोलिए, आयासात सकलो दुखी नैनम जानाति कश्चन अनेनैवोपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निर्वृतिम्। फिर से, आयासात सकलो दुखी नैनम जानाति कश्चन अनेनैवोपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निर्वृतिम्। यहाँ पे अष्टावक्र जी बोलते हैं, आयासात सकलो दुखी, ला प्रयास कर करके सब लोग दुखी हैं। क्या मौज वाली बात की है। देखिए एक ही कंडीशन है, आप अष्टावक्र गीता मत पढ़िएगा अगर आपको दुखी रहना है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद दुख नहीं रहेगा। आयासात सकलो दुखी, दो तरह का प्रयास होता है संसार में, दो ही तरह का प्रयास है बस। एक तो प्रयास होता है कि हम अपनी इच्छा पूरी करें, हमारी कामना पूरी हो। एक टीम ये है, हमारे अहंकार को कोई छू न दे। जैसे कोई फोड़े को छू देता है तो छरछरा जाता है व्यक्ति, वैसे अगर किसी ने हमारे अहंकार को छू दिया तो हम 1 की 10 सुनाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जैसे ईरान ने जवाब दिया अमेरिका का, वैसे हम भी जवाब देंगे। एक तो स्टाइल ये है कि आप अपने अहंकार को, अपनी ममता को, अपनी बात को, अपने स्टेटस को इतना बढ़ाना चाहते हैं। आज हमारा अहम इतना बड़ा है और हमें एक कल्पना है कि इतने के बाद हमारा अहम इतना बड़ा हो जाएगा, तो सारा दुनिया का प्रयास उस छोटे अहम को बड़े अहम बनाने में लगा हुआ है। और दुख इसलिए है क्योंकि पहले ही हमने मान लिया कि हमारा अहम छोटा है, हमारे पास सब चीज नहीं है। अगर आपको पहले ही मान लिया है कि हमारे पास दुख है और हम सुखी नहीं हो, तो इसके बाद फिर तो आयास में कहां से सुख होगा। यू आर गोइंग अगेंस्ट योर नेचर सर। कर्म करके आपने बता दिया कि हमारे पास सुख नहीं है। घर के बाहर आप निकल गए, बता दिया कि कुछ चीज ऐसी है जो घर में नहीं थी, इसलिए घर के बाहर आप गए। कुछ आइटम ऐसा था घर में नहीं था, सब्जी लाने गए हैं, सब्जी खत्म हो गई थी घर में, या ब्रेड नहीं था, या कोई नहीं था, तभी तो घर के बाहर गए, नहीं वॉक करने गए। घर में इतनी स्पेस नहीं थी तभी बाहर वॉक करने गए। कर्म इज अ साइन दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। कुछ न कुछ चीज नहीं थी हमारे में। बोले हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, इसके मतलब घर में अच्छा खाना नहीं बनता, या तो घर में किसी ने बनाया नहीं, कोई आलसी बैठा हुआ है वहां। अगर घर में ही बहुत अच्छा भोजन होता, जिसकी चांसेस कम है, तो आप बाहर नहीं जाते रेस्टोरेंट में। हम पिक्चर देखने गए,
धुरंधर 2 हमें पता लगा 1 और 2 अलग अलग है, लोगों ने बताया। और ये भी सुनाई पड़ा कि 4 घंटे की पिक्चर है। बताइए, कहाँ तो लगा कि 2 घंटे की थी, लोगों ने बताया नहीं 4 घंटे की है। हम बाहर गए पिक्चर देखने, इसके मतलब जो पिक्चर देख के जो एक्साइटमेंट होता, सुख होता, वो घर में नहीं था। कर्म बहुत कर रहे हैं आप। ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस में आने वाले हैं। हमने बोला 2 ही तरह का प्रयास होता है। तो कर्म बहुत कर रहे हैं आप, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा दुख है। पैसे ना होने का दुख है, इसलिए पैसा कमा रहे हैं। यश ना होने का दुख है, इसलिए यश के लिए बाहर भागे। फेसबुक वगैरह बना लिया जिससे लोग दिख जाएं, कुछ लाइक बढ़ गई कि नहीं, लोग हमको जाने वाने। अपना अलग चैनल खोल दिया, रोज अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम खोल दिया, इंस्टाग्राम ही बोलते हैं ना, अच्छा, इंस्टाग्राम खोल दिया। क्या खाना खाया उसी की फोटो डाल रहे हैं बार बार, क्या सब्जी बनी, मूंग की दाल है उसी की फोटो डाल दिया, समोसे की फोटो डाल दिया, घूमने गए वहीं बीच की फोटो डाल दिया। ये सब सर्कस कर क्यों रहे हो बेटा? ये कर्म कर क्यों रहे हो? जिससे लोग जान जाएं तुमको, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में तुम खुद ही नहीं अपने आप को जानते। आई होप आप लोग, पैसे के न होने से समस्या, अच्छे भोजन के न होने से समस्या, बच्चे के न होने से समस्या, या बच्चा पढ़ाई नहीं करता उसके न पढ़ाई करने से समस्या, या शादी उसकी नहीं हुई उससे समस्या, या शादी हो गई उसके बच्चे नहीं हुए उससे समस्या, या घर अच्छा नहीं हमारा नया घर देखने जा रहे उससे समस्या, या मेड भाग गई उससे समस्या। जरा अपने साथ रह के दिखाओ प्यारे, अपने अहम में रह के दिखाओ, बहुत दम है तो। हमने पहले मान लिया कि हमारे अंदर सारे दुख हैं, उसके बाद हमने उस दुख काल्पनिक दुख को दूर करने के लिए दूसरी कल्पना बनाई कि बाहर सुख है। उसके लिए कल्पना बनाई कि ये हमको सुख देंगे, तो आयासात सकलो दुखी। आई होप आप सुन रहे हैं। रावण ने बहुत काम किया, ही वॉज एन अचीवर एक्चुअली। भगवान राम को तो आप देखिए, कुछ भी काम ऐसा नहीं किया उन्होंने। न उन्होंने कहीं आक्रमण किया, न कोई कैलाश गए। रावण तो रोज ही कैलाश जाते थे। बताइए, कैलाश के ऊपर निशान पड़ा हुआ है, डमरू बजाते बजाते ऊपर चढ़ गए। राम जी नहीं कैलाश वैलाश के, राम जी ने कोई संगीत उंगीत सीखा भी नहीं ज्यादा। बताइए, लक्ष्मण जी का अचीवमेंट क्या था? लक्ष्मण जी ने कौन सी बड़ी सी उपलब्धि किया कि आप बोल सके लक्ष्मण जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए? हम लोग बड़ा काम करने का बड़ा शौक है। भरत जी ने ऐसी कौन सी डिस्कवरी किया? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भरत जी आ गए कि 100 अंडा खाया एक साथ। गिनीज, एक अंडा खाने का कंपटीशन होता है, मिर्ची खाने का कंपटीशन होता है। पागलों कमी नहीं है, कौन कितनी तीखी मिर्ची खा सकता है, इसका भी कंपटीशन होता है। पिज्जा खाने का कंपटीशन होता है, तो 10-15 लोग ऐसे खड़े रहते हैं, उसके सामने प्लेट रहती है। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, हमने सुना भी है, देखा भी है। और सब स्टार्ट करते हैं जैसे राक्षस,
बिना चबाए खाते चले जा रहे हैं, पता नहीं उसमें तो एक आध की डेथ भी हो गई, एक आध, ऐसा भी सुना हमने। किस लिए? कितने अपूर्ण हो अंदर से। भगवान राम को नहीं लगा कि हम किसी को कॉन्कर करते हैं। चलो कहीं पे हम कुछ किताब लिख देते हैं, कहीं पे हम कुछ काम करते हैं, कहीं पे हम कुछ अपने आप को दिखाते हैं हम कितने बड़े हैं। धनुष नहीं टूट रहा था, उनको लगा नहीं कि हमको दिखाया जाए कि हम कितने अच्छे हैं। हम तोड़ सकते थे धनुष। हम लोग बड़ा अननेचुरल लग रहा है। और आज के बच्चों को काफी एजुकेट किया जाता है कि यू शुड बी एम्बिशियस, कुछ करके दिखाओ। ये नहीं बोलते कुछ सेवा करो, आप करना तो सेवा करके दिखाओ कुछ, लेकिन पैसे को लेके आयास, घर के इंटीरियर को लेके आयास, अच्छा खाने बनाने को लेके आयास, कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लिया और फिर उसमें बुलाए किसी को, देखो हमको ये खाना भी बनाना पता है, वो खाना बनाना पता है। एक खाना बनाने में 4 घंटे लग गए। जब करो तो नानी याद आ जाए, पूजा करने में नानी याद आ जाए 10 मिनट, और 4-4 घंटे खड़े होके खाना बना रहे हैं। वहाँ सब चल जाएगा, घूमने जाएंगे वहाँ चल जाएगा, शादी ब्याह में ढेर सारा क्या बोलते हैं उसको, फोटो शूट करेंगे वहाँ चल जाएगा, ड्रोन आता है फोटो शूट करने वहाँ चल जाएगा। देर तक तैयार होंगे, चेहरा तो ठीक है नहीं, देर तक तैयार होंगे, हाँ बड़ा बड़ा लहंगा पहन के वहाँ चल जाएगा, पटाखा बजेगा वहाँ चल जाएगा। ये सब किस शांति कहाँ मिलेगी? आयासात सकलो दुखी। आप बोलिए ना इस बात को। बड़ा दुकान जा रहे हैं भैया, बड़ा बड़ा प्रॉफिट मार्जिन कमाएंगे। अरे कमा भी लोग तो क्या हो जाएगा, तुम हो तो घोंचुए, अज्ञान के अज्ञानी रह गए। कमा भी लिए तो क्या हो जाएगा, एक घर और खरीद लोगे, 1-2 प्लॉट और खरीद लोगे। अभी गुड़गांव में है, उसके बाद नोएडा में खरीद लोगे, नोएडा में है तो साकेत में खरीद लोगे, साकेत में है तो कैलाश में खरीद लोगे। हो क्या जाएगा तुम्हारा? नैनम जानाति कश्चन, अगली लाइन देखिए, एनम कश्चन न जानाति। लोग इसको जानते नहीं है कि वेयर इज द बेसिक प्रॉब्लम। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक इशू क्या है? अपनी दृष्टि में तुम खुद ही हीन हो। बेसिक इशू ये है, अपनी दृष्टि में हम खुद ही हीन भावना से ग्रस्त हैं। बेसिक इशू ये है कि अपनी दृष्टि में खुद ही हम सीमित हैं, अहम में खुद ही कमी का अनुभव हो रहा है। नहीं हमको समझ में आया कि हम कैसे पूर्ण हैं, किसी ने हमको समझाया नहीं। वासनाओं की चीत्कार लगी हुई है चारों तरफ। क्यों नहीं आदमी गुस्सा करेगा? जब उसकी इच्छा नहीं पूरी हुई, उसका अहंकार नहीं बन पाया कहीं पे, तो वहां पे गुस्सा आएगा। अगर हमारा अहंकार आप बना देते तो हम बहुत शीतल रहते। दुखी क्यों नहीं होंगे? ममता जिससे थी वो छोड़ के चला गया, जब उसने आजकल रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है उसका, आजकल उससे कुछ हो ही नहीं रहा है। अनेन एव उपदेशेन, यहां एव शब्द देखिएगा, अनेन एव उपदेशेन, इसी उपदेश से, धन्य, धन्य मतलब जिसके पास धन हो। जिसके पास मान हो मान्य है, जिसके पास धन है, धन्य प्राप्नोति। वो जान गया इस बात को, वो तपोवन महाराज बन गया, वो आनंदमयी वहां बन गया। सांदीपनी साध नाले में आनंदमयी मां आई। उन्हें बताया था ना।
बड़ा तैयारी वैयारी किया गया उनके लिए। गुरुदेव तो नीचे ही बैठ गए, सब ब्रह्मचारी बढ़िया बैठे, बोले कुछ बोलिए, वो बस इतना ही बोली, क्या बोलना यहाँ क्या बोलना यहाँ, क्या बोलना। बहुत कुछ हम करते हैं, भागते हैं। अब दूसरे तरह का प्रयास देखिए, हमने 2 तरह का प्रयास बोला था। दूसरे तरह का प्रयास वो साधक का प्रयास है, वो अहंकार हटाने का प्रयास है, वो कर्मयोग है, वो गुरु को सुख देने का प्रयास है। वो भागेगा, दौड़ेगा। वो भरत जी का प्रयास है कि राम जी प्रसन्न हो जाए। वो जप का प्रयास है कि हमारी वासना खत्म हो जाए। वो पूजा का प्रयास है। अगर आपको प्रयास करना है तो प्रयास ऐसा करिए जिससे सुख मिले, और इस प्रयास में हम मान के चलते हैं कि हमारे पास सुख है, हमारे पास ईश्वर की कृपा है, हमारे पास गुरु का प्रेम है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हम पूर्ण हैं, हम अपना अहंकार और अपनी ममता हटाने के लिए जा रहे हैं, हम बहुत मेहनत करेंगे इसके लिए। आप खूब प्रयास करिए, योगिना कर्म कुर्वन्ति, खूब कर्म करिए आप। द प्रॉब्लम इज नॉट इन पुटिंग एफर्ट, प्रॉब्लम इज यू आर पुटिंग एफर्ट फॉर व्हाट। खूब प्रयास करिए। वहां तो प्रयास 0 बटे सन्नाटा है। जप करेंगे नहीं, पूजा करेंगे नहीं, सत्संग करेंगे नहीं। सत्संग में खूब प्रयास करिए, 4-4 घंटे सत्संग सुनिए, 5-5 घंटे सत्संग सुनिए। खूब प्रार्थना करिए भगवान से, खूब तपस्या करिए, अपने अंदर की वासना को हटाने के लिए खूब प्रयास करिए। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो 2-2 नवान पारायण एक साथ करते हैं। एक सुबह नवान पारायण, एक शाम को नवान पारायण, 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा शाम। बताइए करिए ना प्रयास। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि गुरु के साथ रह के 40-40 साल तक उन्होंने दिन रात सेवा किया, साथ रह के। ऐसे लोगों को भी आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, जो कि नर्मदा परिक्रमा देते हैं और उसमें 1-2 साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन बेसिकली जहां बेसिक इशू है कि हमने मान लिया कि हमारे पास पूर्णता है, मान लिया कि भगवान ने हमको बहुत दिया है, अब आपको दुखी नहीं कोई कर पाएगा। बस जैसे ही आपने माना कि भगवान ने हमको बहुत दिया है, अब आप दुख प्रूफ हो गए। फिर इच्छा नहीं होगी, किसी दूसरी चीज की इच्छा होती ही है कि हमारे पास सुख कम है। आपने मान लिया कि हम भगवान को बड़ा बनाने, हम स्वयं को क्या बड़ा बनाएं, हमें स्वयं, हम अहंकार को क्या बड़ा बनाया जाए, एक छोटे कर्ता को क्यों बड़ा बनाया जाए, एक छोटे कर्ता के बारे में क्या बताया जाए। कर्ता है तो ईश्वर का कर्ता, उसी का गुणगान करते हैं। हम तो बहुत छोटे मोटे कर्ता हैं, और अगर हमारे जीवन में अच्छा कर्म हुआ, कुछ ईश्वर की बड़ी कृपा रही। ये बेसिक चेंज करना है माइंडसेट को, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कोई आप चिंता मत करिए, टाइम लगेगा हमें चेंज होने में। थोड़ा लग रहा है कि टाइम लग रहा है, लेकिन हम चेंज हो जाएंगे। अभी तो पैसा, अभी तो चेंज की बात करते हैं, जेब में चेंज है कि नहीं यही सोच रहे हैं। आप पहले खूब पता लगा लीजिए कि हम हैं क्या, ईश्वर क्या है, हम क्या है, जगत क्या है। यह बात पक्की होनी चाहिए। एक बार ईश्वर को पता लगा लीजिए कि ईश्वर कौन है। पता लगा लीजिए कि जगत में किसी को आज तक सुख मिला है क्या। कर्मयोग के विद्यार्थी हैं अगर आप, तो पता लगा लीजिए कि ईश्वर ने हमको बहुत दिया है।
और भगवान ही हमको ज्ञान देंगे, भगवान ही भक्ति देंगे, तो हम दिन रात भगवान को प्रसन्न करते। तो अपने को पहले आप ठीक से समझ लीजिए कि यू आर अ डिवोटी, यू आर अ सरेंडर्ड वर्कर, और यू आर वर्किंग टू नो द सेल्फ। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ईश्वर ने हमको कम दिया है, बस आपका संसार शुरू। आपको ये लगता है नहीं हमको समाज से कम मिला है, हमारे पास बस ये, जहां पे आपने ये सब बात बोली वहां हमारे पास ये चीज नहीं है, ये होने से बड़ा मजा आ जाएगा, बस इसी का नाम बंधन है। जो मजा आ जाएगा इसी का नाम आपका फ्यूचर का बंधन है। लेकिन आपने रियलाइज कर लिया दो ही चीज है आपके पास, दो ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन नहीं है कि 50-50 भी ऑप्शन हो, फोनो फ्रेंड भी ऑप्शन हो, ऑडियंस पोल भी ऑप्शन हो, और चौथा क्या? 3 ही ऑप्शन है, 3 ही ऑप्शन। लेकिन यहां पे आपके पास 2 ही ऑप्शन है। या तो आप ये जान लीजिए कि हम ब्रह्म हैं, हम पूर्ण हैं, या तो आप ये मान लीजिए कि भगवान ने, ये पता लगाइए कि भगवान ने हमको बहुत प्यार दिया है और हम पानी पी रहे हैं, ये भी भगवान का प्रेम है। हम आज जीवित हैं अच्छे खासे, भी भगवान का प्रेम है। आज का एक और बढ़िया दिन है, और बचपन से जो कुछ भी मिला हो उसको आप रोज लिखिए और रोज उसको रिवाइज करिए। 2 ही ऑप्शन आपके पास है। या तो आपको लगे कि हम भक्त हैं, हमें भगवान को प्रसन्न करना है, या तो लगे कि हम वेदांत के साधक हैं, अज्ञान हमारे अंदर परेशान करता है, हमें ज्ञान को प्राप्त करना है। लेकिन आप 3rd ऑप्शन में जब जाइएगा कि हमारे पास ये नहीं है और इन्होंने हमको बोला और हमको छोटा समझा, हमको समझते कुछ नहीं, हम ही को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, हम ही गलत हैं, या हमको बड़ा बन के दिखाना है, हम जितने बड़े हैं उन्होंने समझा नहीं, एप्रिसिएशन हमको बहुत कम मिला लाइफ में। देखो ये सब जैसे ही आप सोचिएगा, हमें जो प्यार मिलना चाहिए था हमको प्यार नहीं मिला किसी से। एक ज्योतिषी के पास गए, उसने कहा कि देखिए हम ही आपको प्यार कर सकते हैं, लेकिन आपसे पहले हमें आपके पैसे से प्यार है। ये सब आप तमाशा आप करते रहिएगा, कुछ होए हवाएगा नहीं। 2 कन्विक्शन में से एक को पक्का करना चाहिए, और उस एक को पक्का करने के बाद अगर आप कर्म करिए तो फिर आपको फंस नहीं सकते। फंस हम तभी सकते हैं कर्म में जबकि हमें किसी से कुछ चाहिए था। फंस हम तभी सकते हैं कहीं पे जहां पे कोई, हम अपने अहंकार बढ़ने से हम खुश हो गए और अहंकार घटने से हम दुखी हो गए। अगर आप अहंकार बढ़ने से प्रसन्न नहीं हुए और अहंकार किसी ने कम कर दिया, आपका तो छोटा बना दिया, तो दुखी नहीं हुए, तो आप फंस नहीं सकते। आपका फसौवल का एरिया वही है जहां पे आप दुखी होते हैं, जहां पर आप सुखी होते हैं। सो अनेन एव उपदेशेन धन्या प्राप्त होती निर्वृत्तिम। निवृत्ति नहीं है, ध्यान दीजिएगा, निर्वृत्तिम है। निर्वृत्ति मतलब होता है शांति, पीस, रिलैक्सेशन। निर्वृत्तिम, निर्वृत्ति नहीं है, ना निवृत्ति है ना निर्वृत्ति है, बिना वृत्ति का हो गया, ये नहीं है, निर्वृत्तिम है। थोड़ा थोड़ा संस्कृत जानते रहिए, आपको सहारा मिलेगा। अब अगला श्लोक तो ऐसा है, आपसे हम क्या बताएं। मतलब अष्टावक्र जी की स्थिति इतनी बड़ी है इन लोग की। चलिए हम लोग पाठ करते हैं। हमारे ख्याल से टाइम तो हो गया, टाइम हो गया। व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि तस्यालस्य दुरीणस्य सुखम नान्यस्य कस्यचित्। फिर से,
व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि तस्यालस्य धुरीणस्य सुखं नान्यस्य कस्यचित् यह तू, गुरुदेव बोलते थे यह मतलब ही, whosoever he who he may be, जो कोई भी हो, whosoever he who he may be, क्या है? निमेष उन्मेषयो हो, इन द व्यापार, सप्तमी, निमेष उन्मेष के व्यापार में भी उसको थोड़ा दुख होता है, आग झपकने में भी उसको दुख होता है। हद हो गई भाई अष्टावक्र जी, ये क्या बोल रहे हैं? निमेष उन्मेष के कर्म में भी in the व्यापार, in the action of winking also, he is uncomfortable. बोले उसको कोई प्रॉब्लम है क्या फिजिकल? नहीं, फिजिकल प्रॉब्लम आपके, चुप रहिए। तो उसका एक नाम लिखा, तस्य आलस्य धुरीणस्य, जो आलस्य धुरीणस्य, जो इस आलस में धुरीण, जो आलस में स्थित है पूरी तरह, सुखम, इसको इसी में सुख है। आलस में जो स्थित है उसमें ही उसको सुख है, किसी दूसरे को सुख नहीं हो सकता इस आलस्य के अलावा। अब इसको आप समझ लीजिएगा ठीक से, थोड़ा सा फिगरेटिव लैंग्वेज है इसमें, लक्षणात्मक भाषा इसको बोलते हैं। जब बोला जा रहा है कि जिसको निमेष उन्मेष में भी दुख है, मतलब जिसको अपनी स्थिति को छोड़ने में बहुत दुख होता है, जिसको अपनी अनंतता को छोड़ने में बहुत दुख होता है, मतलब वो नहीं छोड़ सकता है। दैट इज इंडिकेटेड मीनिंग। आई होप आप पकड़िएगा इसको। जैसे कि आप 12th क्लास में हैं और क्लास 2 की किताब का टेस्ट दिलवाया जाए, बोले क्या करवा रहे हो, आपको क्यों लिमिटेड बना रहे हो इतना हमको? या कोई 80 केजी के वेट वाले आदमी को 30 केजी के वेट वाला शर्ट पहनाया जाए तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। वो ज्यादा व्यापक को कम व्यापक तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं उसको झेल पाएगा। Here the meaning is this, उसके अंदर काम नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, बहुत दुख होगा उसको काम आने में या क्रोध आने में। सो यहां पे ये फिगरेटिव लैंग्वेज है, जस्ट टू इंडिकेट दैट हाउ इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। ये नहीं कह रहे कि काम नहीं करेगा, काम करेगा वो। कर्मणि या कर्म या पश्येत कर्मणि च कर्म योगा, वो काम करके भी उसमें आत्मा को ही देखेगा। सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित। अगर वो काम नहीं करे तो शंकराचार्य नहीं बनते। काम कर सकता है, लेकिन काम करके सीमित मालूम पड़ना, दुखी मालूम पड़ना, सुखी मालूम पड़ना, संबंध की अनुभूति है कि मेरे मामा हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं, मेरे भाई हैं, ये सब संबंधानुभूति जगत से नहीं होती, कर्म से संबंधानुभूति नहीं होती, अपमान की अनुभूति नहीं होती। अहम में अपमानित होगा लेकिन अपमान की अनुभूति नहीं होती। बाहर से अपमान हो लेकिन हमें अपमान नहीं मालूम पड़ता, हमें कोई सुख दिया ये अनुभूति नहीं होती। ये इंडिकेट करने के लिए ये सब एक्सप्रेशन है। आलस्य धुरीणस्य, वो सीमित बनने में बहुत आलसी है। यहां मतलब ये है, ये अपना वाला आलस मत देखिएगा।
अपना वाला आलस नहीं है कि सुबह उठे थे, सोचे थे कि 5 बजे उठेंगे, बज गया 5:30, भागे दौड़े, किसी तरह लेट हुए, वो सब नहीं है यहाँ आलस। यहाँ आलस धोनी हु इज आलसी इन बिकमिंग लिमिटेड, हु इज आलसी इन बिकमिंग कर्ता, हु इज आलसी इन बिकमिंग भोक्ता, वहां पे उसको ही सुख है, न अन्य से कस्यचित, और किसी को सुख नहीं है। उसमें अनंतता की जो अनुभूति है, पूर्णता की जो अनुभूति है, वो कम नहीं होती है। जैसे कोई हमको बोले कि तुम जो है भैंस बन जाओ, तो हमारे लिए भैंस बनना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम भैंस नहीं हैं। कोई हमको बहुत कन्विंस करे कि तुम भैंस हो, हम मान लें कि मनुष्य हैं, हम भैंस नहीं है। पर भले हमारा शरीर भैंस की तरह है थोड़ा सा, वो अलग बात है, वो अलग इश्यू है, लेकिन हम भैंस नहीं हैं। लेकिन उसने हमें बहुत दुख से माना हमने कि हम भैंस हैं। हम भैंस नहीं थे भाई। हम कोशिश कर रहे हैं, वेट कम हुआ 1 साल में, ½ kg कम हुआ है, ½ kg वेट कम हुआ है 1 साल में। इस साल का टारगेट है 1 kg, मतलब धीरे धीरे बढ़ाएंगे टारगेट अपना। वो वाला आलस नहीं है। जैसे किसी गुरु भक्त को बोल दो कि तुम्हारे गुरु ने तुमको कुछ नहीं दिया, उसको कितना कष्ट होगा। जैसे किसी ईश्वर भक्त को बोल दो कि तुमको ईश्वर ने नहीं दिया है कुछ, तुम अपने अहंकार के लिए काम करो, ईश्वर के लिए मत करो, या गुरु के लिए मत करो अपने लिए, उसको कितना कष्ट होगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू रियलाइज, टू शो द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लिमिटेशन इन हिम, दिस वर्स इज मेंट। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। एंड इट इज अ टेम्पटिंग, कि क्या स्टेट है, हर समय अपने आप को छोटा, हर समय अपने आप को अहंकारी, हर समय अपने आप का विस्तार करना, हर समय मेरापन बोल के आपने छोटा बना दिया अपने आप को, क्योंकि मेरा है मतलब हमसे अलग है। चलिए, एक्स्ट्रा टाइम जो था वो भी पूरा हो गया। एक होता है टाइम पूरा होना, एक होता है एक्स्ट्रा टाइम पूरा होना, तो अभी एक्स्ट्रा टाइम भी पूरा हो गया। आपसे कल मुलाकात होगी, तो हम लोग कल जो है अगले कुछ बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। आप वेदांत को ऐसे पढ़िएगा जैसे कोई डॉक्टर किसी पेनफुल व्यक्ति को प्रिस्क्रिप्शन बता रहा है, पेन किलर दे रहा है। जितनी ध्यान से पेन किलर आदमी लेता है, सुनता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को, वैसे ही हमें क्या इसमें ग्रहण करना है। चित्त की शांति का मतलब क्या है, दुखी का मतलब क्या है, हमारा आयास नंबर 1 वाला आयास है या नंबर 2 वाला आयास है। जैसे हम लोग को असीम होने में कितना एफर्ट करना पड़ता है, वैसे उसको ससीम होने में बहुत एफर्ट करना पड़ता है। नहीं पॉसिबल है उसके लिए। खिद्दती इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल एक्चुअली। उसी तरह से हम लोग को इन सब बातों को देखना चाहिए। अपना जीवन ऐसा जिए जिससे कि बहुत कॉन्ट्रडिक्शन न दिखे। जब आप शास्त्र पढ़िए, जब आप प्रवचन सुने, तो बहुत दूरी ना पड़े आपको अपने जीवन की चर्या से। ये नहीं लगे कि ये तो कुछ है, हम समझते कुछ नहीं है इसमें से, हम जीते ही नहीं है, वो नहीं अनुभव होना चाहिए। और अगर वो है तो यहाँ पे विशेषता ये है अष्टावक्र की कि उन्होंने ये बात हमको कन्विंस करवा के रहेंगे, इसीलिए इतने ढेर सारे श्लोक हैं। इट इज अ education is one thing, but how to internalize that education, that is the very important portion of अष्टावक्र गीता। इसीलिए इतने ढेर सारे रियलाइजेशन के वर्सेस हैं ये सब। हम लोग कल देखते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी।